हेलो स्टूडेंट्स, ये दूसरी वीडियो है यूपीएस एनटीएससी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की, जो कि 2018-19 में स्टेज 1 में यूपी में पूछा गया था। सो दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय मुकेश कुमार मिश्रा, बीटेक, एमटेक, डीटीयू, गेट एंड यूजीसी नेट क्वालिफाइड। ओके, सो इस वीडियो में देखिए हम लोग कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि यूपी में पूछे गए हैं एनटीएससी स्टेज 1 में। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट इज MO, द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट इज। तो यहां पर आपको समझना है ये कि देखिए MO की बात की जा रही है। तो MO में अगर आप देखें हमेशा, तो MO में M और O के ऊपर हमेशा -2 होता है चार्ज, और क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ऑक्सीजन का, तो इसका ऑब्वियस है +2 होगा। यानी कि जो ये हमारा मेटल है, द मेटल इज डाईवैलेंट, +2 है। इसी तरह से फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट के बारे में पूछा गया है, तो फॉस्फेट तो होता है PO4 और इसके ऊपर 3- का चार्ज है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, दैट इज मतलब जो कंपाउंड बन करके आएगा, दैट इज Me3PO4 होल ट्वाइस, और ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको याद करने के लिए जो मैं अपनी क्लास लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ, उसमें पूरे कटायंस और अनायंस की उन पे क्या चार्ज है लिस्ट दी जाती है। कई सारे फॉर्मूलेज इस तरह के हम अपनी क्लास में करवाते रहते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान, ड्राई आइस इज। तो ड्राई आइस आप सबको मालूम है कि इसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी गुड क्वेश्चन। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। और किस सिचुएशन में? इन अ बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्री एटम के लिए नहीं होती, ये हमेशा बॉन्डेड एटम्स के लिए होती है। और इसका सबसे अच्छा आंसर है और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। और ये उसका रीजन है, इस वजह से ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल ऑक्साइड विच डीकम्पोजेज ऑन हीटिंग। तो जो मेटल ऑक्साइड है डीकम्पोज हो रहा है हीटिंग पे, दैट इज योर ऑप्शन डी, HgO। बाकी चीजें डीकम्पोज नहीं होती हीटिंग में, आप इसको हीट करेंगे HgO को। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल में, जहाँ पे मेटलर्जी पढ़ाई गई है, उसमें से डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनाबार इज एन ओर ऑफ। तो देखिए सिनाबार का जो फॉर्मूला होता है, जितने भी बच्चे हैं, जब मैं मेटलर्जी पढ़ाता हूँ अपने क्लास में, तो मैंने एक पूरी लिस्ट दे रखी है, ये NCERT में नहीं है। ठीक है, तो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है। इसमें जितनी भी हम लोगों काफी सारे ओर्स की लिस्ट दी जाती है, जिसको बच्चों को याद करना होता है, सो दैट एग्जाम में आने वाले इस तरह के क्वेश्चंस को वो डील कर सके। ठीक है, तो सिनाबार का जो फॉर्मूला है दैट इज HgS। और जैसे ही आपको पता चलता है फॉर्मूला, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये किसका ओर है। ऑप्शन सी, दैट इज मर्क्यूरी। ओके, so now let's proceed to next question. Next question is, the functional group of ethanol is, al stands for एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO, और इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं JEE नीट फाउंडेशन फॉर NTSC, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन एन अकेडमी। और यहाँ पर इट इज़ एन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9, 10th
ताकि सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर एनसीईआरटी, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन, and here also you can prepare for Olympiad and get all India rank. Okay, so this is very essential and very beneficial for students. देखिए इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे, दैट इज लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you. So और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स। हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं। टीचर्स के अलावा, मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं। प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है। ओके, सो आइकॉनिक मीन्स द मेन फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अबाउट द पर्सनल कोचिंग। ओके, स्टडी प्लानर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंस्टेड ऑफ प्लस यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 मंथ्स का, सपोज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, okay, and in 9th standard you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years. okay, तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए। प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है। ठीक है, नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन 3 years कोर्स, सो दे विल बी गेटिंग 36 months package. For plus, this is the rate. This is for iconic 24 months, and those who are in class 9th, they can take 24 month also if they are planning to take NTSC NEET and JEE courses after completing their 10th. Then they can enroll for 24-month courses, and 12-month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription, and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay, so for 10% discount you can use the code chemistry files. Okay, so and if there is any query you can call me on this number. So link number is again given in description, link is also in description. Enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। अब इसमें देखिए कई बच्चे जल्दीबाजी में 0 मार्क करके आ जाते हैं या 1 मार्क करके आ जाते हैं। मैंने देखा है जब क्वेश्चन को हम अपने टेस्ट सीरीज में अप्लाई करते हैं तो। लेकिन आपको याद रखना है प्योर वाटर इज न्यूट्रल। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि न्यूट्रल का क्या pH है, तो ऑलमोस्ट 20% बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो यहाँ पर जो pH है दैट इज 7। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। नाउ द IUPAC नेम ऑफ C2H5OH इज। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। नॉमेनक्लेचर को वैसे तो हम लोग काफी डिटेल में करते हैं अपने लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2H5 है। C2H5 स्टैंड्स फॉर इथेन
और क्योंकि OH है तो ओल आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो ये बहुत आसान ऑप्शन है, इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो, आपको याद रखने वाली चीज है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 15 ml of NaOH solution gets completely neutralized with 10 ml of HCl solution. What volume of the HCl solution will be required to neutralize 30 ml of the same NaOH solution? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि 15 ml NaOH requires HCl that is equal to 10 ml. यूनिटरी मेथड से सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 1 ml NaOH requires HCl that is equal to 10 upon 15 ml। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 30 ml of NaOH requires HCl। तो इसका कितना आंसर होगा? 10 by 15 multiplied by 30 that is equal to 20 ml। So this is your answer। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, सभी लोग बेकिंग सोडा खाते हैं, पीछे वाले भी कह रहे हैं वो भी खाते हैं अपने घरों में, NaHCO3। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से याद कर। नेक्स्ट ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Fe2O3 plus 2 aluminium forms Al2O3 plus 2 Fe। दिस टाइप ऑफ above रिएक्शन इज, आप लोग देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में एल्युमिनियम जो है आयरन को रिप्लेस कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्युमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट था। अगर एल्युमिनियम किसी कंपाउंड में होता तब हम उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एल्युमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में है और आयरन जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है Fe2O3 में, उसमें जाकर के रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि लास्ट है क्योंकि 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो मैं आपको अगर एनालिसिस दूं, एल्युमिनियम कार्बाइड इज Al4C3। जब भी ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर इसमें, इट विल फॉर्म CH4 एंड AlOH होल थ्राइस। तो ये यहाँ पे 4, ये यहाँ पर 3, 3 4 जा 12, 12 12 12H2। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर दी। तो गैस कौन सी आ रही है इसमें? मीथेन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह से आपको कैल्शियम कार्बाइड भी याद होना चाहिए, जो कि हम लोग क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन से कौन सी गैस मिलती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम एनालिसिस की तरफ जाएं तो हम देख सकते हैं कि जो यूपी का पेपर है ये 10 क्वेश्चन मोटा मोटी आप मान के चलिए कि NCERT बेस्ड आ रहे हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने हैं और काफ़ी वेटेज कैरी करते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको पता है अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो फिर ये 3 क्वेश्चंस काफ़ी आसान हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने पर आप उसको कम्प्लीटली फॉलो डिटेल में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। सो यूपी के पेपर में मैं आपको फिर से बता दूं कि 13 by 13 स्कोर करना पॉसिबल है अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत अपने काउंटर पार्ट्स बच्चों के साथ अगर से ज़्यादा अगर आप कर लेते हैं, और उसके लिए आपको हमारे प्लस कोर्स पर आना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में मैं ये सारी चीज़ें करवाता हूँ, सभी चीज़ डिटेल में करवाई जाती हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मेरे को टेलीग्राम लिंक पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, जो चैनल है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको और भी स्टेट के क्वेश्चन आंसर्स इसमें मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आएंगे और हम सभी उसको कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।